नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम अपना खुद का डेली का प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करेंगे। अगर आप डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, गैस, कब्ज, एसिडिटी और थायराइड को बिना दवा के कंट्रोल करना चाहते हैं तो दोस्तों यह आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में शेयर करेंगे, कुछ दिनचर्या के बारे में शेयर करेंगे जिसे आप अपना करके दोस्तों जो बीमारी का हमने नाम लिया है इस बीमारी को आप 100% गारंटी के साथ 3 महीने के अंदर इसे कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। और 3 महीने के अंदर जब ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी तो दोस्तों आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे द्वारा बताए गए दिनचर्या, हमारे द्वारा बताए गए नियमों का अगर आप लगातार पालन करते हैं। दोस्तों हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो इन नियमों का पालन कर रहे हैं और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग हैं बिना दवा के। दोस्तों जो आप ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए एलोपैथिक मेडिसिन का यूज करते हैं दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और लगातार इन दवाओं का सेवन करने से हमारी लाइफ कम हो जाती है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और तरह तरह की दोस्तों और बीमारियां हमें घेर लेती है। अगर आप अंग्रेजी दवा से मुक्ति चाहते हैं तो दोस्तों इन नियमों का पालन करिए और अपने जीवन में 2 बदलाव लाइए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आपको परहेज क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा आयुर्वेद हमेशा यही कहता है जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तब तक कोई भी दवा सही से काम नहीं करेगी। नहीं तो आप दोस्तों ये जो मामूली सी बीमारी है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर मामूली बीमारी है, लेकिन आज के समय में सब लोग इसे असाध्य बीमारी मान चुके हैं और इसकी दवा पूरी जिंदगी खाते रहते हैं। इसीलिए आयुर्वेद कहता है सबसे पहले जो बीमारी का कारण है, जिस कारण से बीमारी हुई है उसको आपको हटाना पड़ेगा, यानी परहेज करना पड़ेगा। परहेज क्या करना है, सावधानी क्या बरतनी है, चलिए उस पर पहले फोकस करते हैं। दोस्तों आज के बाद अगले 3 महीने तक आप कोई बाहर की चीज़ नहीं खाएंगे। अगर हम छोटी चीज़ की बात करें तो जैसे चाय, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, डिब्बा बंद, पैकेट बंद जितने भी सामान हैं इन सामानों को आपको यूज नहीं करना है, यानी खाना पीना नहीं है अगले 3 महीने तक। चाहे जो भी चीज़ है, जो चीज़ें आपको खाना है आप घर पे बना के खाइए, बाहर की कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है अगर आप पूर्ण रूप से ठीक करना पड़ेगा चाहते हैं तो। इसके साथ साथ दोस्तों 3 चीज़ें आप अपने घर में कभी मत लाइएगा अगले 3 महीने तक। वो है पहली चीज़ चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा और तीसरी चीज़ है दोस्तों है रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा। ये 3 चीज़ें आप अपने घर में कभी मत लाइए। शुद्ध सरसों का तेल खाइए, या आप जिस स्टेट से हैं आपके यहाँ जो तेल पाया जाता हो, चाहे वो सोयाबीन का तेल हो, चाहे वो गरी का तेल हो, चाहे वो मूंगफली का तेल हो, उस तेल को आप खा सकते हैं। लेकिन उस तेल को आप जाइए खुद चक्की से तेल को निकलवाइए और वही तेल यूज करिए, कंपनी का तेल यूज नहीं करना है अगले 3 महीने तक। ये 2 परहेज आपको करना है, ये 2 परहेज अगले 3 महीने तक करना है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा फिर ये चीज़ें ना खाएं तो खाएं क्या। दोस्तों अगले 3 महीने तक आप अपने घर की बनी हुई चीज़ खाएं। कभी कभार दोस्तों आपको अगर समोसा खाने की इच्छा है तो मैदे के स्थान पर गेहूं के आटे का समोसा बनाइए, शुद्ध सरसों के तेल में बना के खा लीजिए। बाकी नहीं तो 3 महीने तक कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं लेना है, गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है, गोश्त, मीट, मछली अगले 3 महीने तक आपको नहीं खाना है। 3 महीने तक इसे परहेज करना है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा फिर खाएं तो क्या खाएं। खाने के लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। अगले 3 महीने तक हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए और ये साग सब्जियां जो है मौसम के हिसाब से खाना है। जिस मौसम में जो सब्जियां पाई जाती हैं उन्हीं सब्जियों का आपको सेवन करना है। सब्जियां ज़्यादा खाना है, अनाज कम खाना है।
दूसरी चीज, आपको डेली 2 फल खाने हैं। और ये फल कौन से हैं दोस्तों? उस मौसम में जो फल पाए जाते हैं उन्हीं फलों का सेवन करना है। अब हम फल के बारे में आगे डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा आपको मोटे अनाज का प्रयोग करना है, सिर्फ गेहूं का नहीं लेना है। गेहूं के स्थान पर आप जौ भी प्रयोग करिए, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, चने का आटा, ये सारे मिक्स आटे का भी सेवन करिए या बदल बदल के करिए, एक ही आटे पर मत डिपेंड रहिए। इसके अलावा मिक्स दालों का सेवन करिए, डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करिए। डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मट्ठे आप खा सकते हैं, लेकिन पैकेट का नहीं खाना। आप अपने घर का दूध, दही, मट्ठा खाइए। दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन में जमा के मिट्टी के बर्तन में ही खाना चाहिए, या कांच के बर्तन में खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट के अलावा आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को रात को भिगो के सुबह खा सकते हैं। और इसी तरह से कुछ बीन्स होते हैं, बीन्स को आप अंकुरित करके खा सकते हैं, या रात को भिगो के सुबह आप बीन्स को खाएंगे। ये जो बीन्स होते हैं, हरी साग सब्जियां होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसमें दोस्तों सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। दोस्तों जब हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी तो हमारा शरीर बीमार नहीं होगा। ये आपको डेली रूटीन में शामिल करना है। अब चलिए बदलाव कौन सा करना, आप समझ गए क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, यहाँ तक अब आप क्लियर हो गए। अब दोस्तों दूसरी चीज आपको और ध्यान देना है कि जब भी आपको अच्छी सी भूख लगे तभी खाना खाना है। ऐसे बार बार हमें खाने नहीं खाते रहना चाहिए। जब खूब अच्छी सी भूख लगे तभी खाना है। और खाना जब भी खाइए अपने पेट को 30% हमेशा खाली करके रखिए। रात का खाना आधे पेट आपको खाना है। रात का खाना आधे पेट खाना है, बाकी दिन में खाना जब भी खाइए जमीन पे अलती पलती मार के बैठ के खाइए, खड़े होके खाना नहीं खाना चाहिए। और एक निवाला को 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 2 चक्कियां हैं जो खाने को पचाती है। पहली चक्की है आपका पाचन, आपका मुंह, जहाँ पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरी चक्की आपका है पाचन तंत्र, जहाँ पे खाना 20% पचता है। इसलिए दोस्तों पहली चक्की को आपको एक्टिवेट करना है, इसे ज़्यादा कारगर बनाना है। यानी इसीलिए कहा गया है एक निवाला मुंह में डालिए, उसे 32 बार चबा चबा के खाइए। जब आप उसे 32 बार चबाएंगे तो दोस्तों वह खाना एकदम पानी बन जाएगा, वह खाना एकदम लफलफा चिपचिपा हो जाएगा। क्योंकि मुंह से लार निकलती है, सलाइवा निकलता है, यही खाने को पचाता है, यही खाने को गलाता है। और जितने लार, जितने सलाइवा बनेगी उतने अच्छे से खाना पचेगा, उतने अच्छे। इसलिए दोस्तों हमेशा खाना आराम के साथ खाना चाहिए, ये आपको करना है। अब दोस्तों 2 बदलाव आपको करना है और इस 2 बदलाव को जरूर करना है अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है अगले 3 महीने तक। 3 महीने का मैं टारगेट आपको दे रहा हूं। 3 महीने बाद आपको रिजल्ट ना मिले जो मैं कह रहा हूं, आप मेरे चैनल को दोस्तों अनसब्सक्राइब कर देना। और 100% गारंटी लेता हूं, आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड की जो भी मेडिसिन ले रहे हैं 3 महीने के अंदर उस डोज आधा हो जाएगा। और यही नियम आप फॉलो करते रहे तो दोस्तों कुछ ही दिनों में दवा आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग हो चुका होगा, आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग बन चुका होगा। अब मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए 2 बदलाव क्या करना है, और इस 2 बदलाव को जरूर करना है, किसी भी तरह आपको इस 2 बदलाव को करना है। पहला बदलाव क्या लाना है दोस्तों, रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा लेंगे। सूर्य डूब, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जो भी सीजन हो, आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा ले। चलिए मान लेते हैं गर्मी का महीना है, गर्मी में सूर्यास्त कितने बजे होता है? 7 बजे। खाना कितने बजे आपको खाना? 6 बजे। अब मान लीजिए आपने 6 बजे खाना खाया, अगले दिन आप खाना कब खाएंगे? 10 से 11 बजे दिन में खाएंगे। तो डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं, डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और 16 घंटे उपवास के 3 बड़े फायदे हैं। पहला बड़ा फायदा क्या है दोस्तों, जब आप उपवास करते हैं इस कंडीशन में हमारा आपके शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इस समय आपका शरीर अपने बीमारी को खुद ठीक करने लगता है, यानी आपका शरीर अपने आप डॉक्टर बन जाता है। दूसरा बड़ा फायदा क्या है? दूसरा बड़ा फायदा यह है दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपके शरीर के जो अंदर के आर्गन हैं, जैसे लीवर, किडनी, गाल ब्लेडर,
ये जो अंदर के आर्गन है और ये आपकी आंतें, ये अपने आप को क्लीन करती हैं, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करती हैं। इन्हें मौका मिल जाता है आराम करने का, अपने आप की साफ सफाई करने का। ये दूसरा बड़ा फायदा है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा जो है, रात के समय जो आपको बीमारी होती है, जैसे रात में जब आप देर को खाना खाते हैं तो जो गैस कब्ज एसिडिटी बनती है, ना तो रात को आपको गैस कब्ज एसिडिटी होगी, ना तो आपको रात में पेट फूलेगा, ना तो आपको रात में ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक आएंगे। ये रात वाली जितनी भी बीमारियां हैं, रात वाली बीमारियों से आप एकदम सेफ हो जाएंगे, रात वाली बीमारियों से आप एकदम बचे रहेंगे, दूर हो जाएंगे। ये 3 सबसे जबरदस्त बड़े फायदे हैं शाम को 6 बजे खाना खाने के अपनाने के बाद। तो रात का खाना शाम को 6 बजे खाना है। अब जब दोस्तों आप 10-11 बजे सोने जाएंगे तो आप एक ही नींद में सुबह हो जाएगी, गहरी नींद आप सोएंगे, आपका रात डिस्टर्ब नहीं होगा। तो 4 से 5 बजे आपको उठना है, ये दूसरा बदलाव है। दूसरा बदलाव आपको क्या करना है, 4 से 5 बजे किसी भी कीमत पर उठना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, इससे गैस कब्ज एसिडिटी दूर होती है। और ऊपर से प्रेशर बनता है, थोड़ा सा आप टहल लीजिए, चाहे छत पे चाहे द्वार पे, तो दोस्तों और जल्दी प्रेशर बन जाता है। तो जब आप लेटरिन जाएंगे खुल के साफ हो जाएगा आपका पेट। तो डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का जो आप समय है, ये बड़ा अमूल्य समय है। इस 2 घंटे के समय को आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इस 2 घंटे के समय का आपको उपयोग क्या करना है, इस साथ आपके मोबाइल फोन नहीं होगा। इस समय आपके साथ मोबाइल फोन नहीं होगा। 2 घंटे में क्या करना है दोस्तों, मैं डेली 2 घंटे करता हूँ। तो 2 घंटे में क्या करना है दोस्तों, कम से कम आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। और इसे 3 तरीके से करना है। मॉर्निंग वॉक भी 3 स्टेप में करना है। पहला स्टेप में शुरुआती तौर में जब आप घर से बाहर निकलेंगे 2 किलोमीटर खूब तेज गति से चलिए। 2 किलोमीटर फिर दोस्तों आपको उल्टा चलना है पीछे के साइड, फिर 2 किलोमीटर ऐसे पीछे की साइड आपको दौड़ना है। यानी 6 किलोमीटर को 3 बार में 3 तरह से करना है। पहले सीधे जाना है तेज गति से, फिर तेज गति से आप पीछे की साइड चलेंगे, फिर तेज गति से पीछे की साइड दौड़ेंगे। ये बड़ा ही फायदेमंद है। वजन सब नियंत्रित हो जाता है। कैसा भी मोटापा हो दोस्तों, हमारी तरह आप भी पतले हो जाएंगे कुछ ही दिनों पे, लेकिन मोटापा बढ़ेगा नहीं, ना तो बहुत ज्यादा मोटापा कम होता, एक मतलब बैलेंस पे हो जाता है। तो इसे करना है। और इसे दोस्तों कितनी देर में कवर करना है, 20 से 25 मिनट के अंदर 5 से 6 किलोमीटर को कवर करना है। जब मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करेंगे वो स्थान कैसा होगा, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। तो नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट्स है। नंगे पाँव दोस्तों जब आप घासों पे चलते हैं तो छोटे छोटे वहीं कंकड़ होंगे, वो चुभेंगे, तो कुप्रेशर का काम होता है। और जब दोस्तों आप नंगे पाँव घास पे चलते हैं तो जो ओस की बूंदें आपके पैर में लगती हैं, तो इसके अलग ही बेनिफिट्स है। दोनों के अलग ही बेनिफिट्स है, नुकसान कुछ नहीं हो। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बाहर ही खुले आसमान में कम से कम 50 से 100 दंड बैठक करिए। चाहे आप 15 के हैं चाहे 85 के हैं, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। का पहले शुरुआत में 10 करिए, 20 करिए, 30 करिए, 40 करिए, 50 डेली करिए, और हो सके तो 100 डेली करिए। 150 दंड बैठक आप डेली करिए। इसके बाद दोस्तों वहीं बैठ के आपको रोज डेली आधे घंटे अनुलोम विलोम करना है। आधे घंटे अनुलोम विलोम के बाद आप 15 से 20 मिनट कपालभाति करिए। 15 से 20 मिनट कपालभाति करने के बाद वहीं कुछ और करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, सूर्य प्राणायाम, जो कुछ आप कर सकते हैं अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करिए। और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। दोस्तों जब आप 15 से 20 मिनट एकदम ध्यान करते हैं तो इससे आपका आत्मबल बढ़ता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है, आप चिंता डिप्रेशन से दूर हो जाते हैं। इससे दोस्तों आपका दिमाग भी तेज होता है। एक डेली 2 घंटे आपको कंटिन्यू करना है, चाहे ठंडी हो चाहे बारिश हो, जो भी समय हो आपको मिस नहीं करना है। अब इतना करने के बाद जब आप घर पे वापस आएंगे, यानी 7 बजे जब वापस आएंगे, बस थोड़ी देर इधर उधर करिए। 7:30 बजे आपको 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाना है। अगर आंवले का सीजन है तो 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाइए। आंवला खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। मान लीजिए 7:30 बजे आपने 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खाया है। अब 3 घंटे बाद यानी 10 साढ़े 10 बजे के बाद जो कुछ आपको खाना खाना है, आप भरपेट खाना खा सकते हैं। अगर आंवले का सीजन है तो आंवला खाइए, अगर सेब का सीजन है तो आप एक सेब बड़ा वाला खाइए।
या आंवला या सेब, दोनों में से कोई एक फल रोज सुबह सुबह खाइए। अगर आप सेब खा रहे हैं तो दोस्तों उसका वजन होना चाहिए 200 ग्राम से 250 ग्राम या 300 ग्राम तक एक बड़ा सेब आप रोज सुबह खाइए। अब सेब खाने के 3 घंटे बाद तक भी आपको कुछ नहीं खाना पीना है, तो दोनों फल में से कोई भी एक फल खाइए। इन दोनों फलों में दोस्तों सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर पाया जाता है, जो आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है और अंदर के आर्गन को क्लीन यानी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और सारी बीमारियों से आप दूर हो जाते हैं, शरीर को शक्ति मिलती है ये 2 फल खाने से। और रोज दोपहर में अब क्या खाना है, दोपहर में जब आप खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद 1 कटोरी दही चाहिए दोस्तों, 1 कटोरी दही। लेकिन ये दही आपके घर की होगी, पैकेट की दही नहीं चाहिए। और दही को जब भी जमाना है, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में दही को जमाना है। दही को मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही जमाना है। और दही में दोस्तों ये दोनों में से एक चीज मिला लीजिए, या तो थोड़ा सा देसी गुड़ मिला के खा लीजिए, नहीं तो दोस्तों अगर आपको पथरी की शिकायत नहीं है या भविष्य में कभी पथरी नहीं हुई हो तो दोस्तों आप इसमें चूना मिला लीजिए, 1 गेहूं के बराबर चूना मिला लीजिए। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होगी। लेकिन कभी पथरी की शिकायत ना हो तब आपको चूना लेना है, नहीं तो आप गुड़ मिला के 1 कटोरी दही रोज खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाइएगा। लेकिन दही खाने के बाद कुछ भी आपको नहीं खाना पीना है, ये आपको रोज करना है, रोज खाइए। इससे दही में दोस्तों बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। बस 4 महीने दही मत खाना, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, बाकी महीने आप दही का सेवन कर सकते हैं। अब रात को सोते समय अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए 1 गिलास दूध की जरूरत है। अब जैसे रात का खाना आपने 6 बजे खा लिया, अब इसके बाद 8 बजे आपको 1 गिलास दूध चाहिए। दूध आपके घर का होगा, गाय या भैंस जो भी मिल जाए सबसे बेटर है, लेकिन अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। अब आपको 1 गिलास दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों आपको डालना है हल्दी का पाउडर। ये हल्दी पाउडर आप घर पे पिसाइएगा, पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं चाहिए। पैकेट के हल्दी पाउडर में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, तो घर का हल्दी पाउडर चाहिए। और छोटी चम्मच से आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद, मतलब 6 बजे आपने खाना खाया, 8 बजे इस दूध को पीजिए। अब 10-11 बजे आप सोने जाइए। तो हल्दी वाला दूध अगले 3 महीने तक पीजिए। और 3 महीने तक जो चीज़ें हमने बताया है, अगर आपने सही से इसे फॉलो कर लिया तो दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट, गैस, पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, इनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर इसे आप इन नियमों को पूरा लगातार पूरी जिंदगी फॉलो करते हैं तो आपके जो दोस्तों शरीर बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा वो रिटर्न हो जाएगा, यानी रुक सा जाएगा और बीमारियां कोसों दूर भाग जाएगी। आप करके देखिए दोस्तों, मैं डेली ये सारे नियम को फॉलो करता हूं और जितने भी पेशेंट हमसे जुड़े हुए हैं उन पेशेंटों को यही चीज़ फॉलो कराता हूं और सब लोग स्वस्थ और निरोग हैं। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा विश्व स्वस्थ और निरोग रहे बिना दवा के। दोस्तों रहे और रह सकते हैं, हमने एक करके प्रैक्टिकली देखा है दोस्तों कि लोग रह सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये जानकारी हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी में सुनने के बाद कोई प्रश्न आपके मन में बन रहा है या कोई प्रश्न आपके दिमाग में है तो दोस्तों उस प्रश्न को आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको संतुष्ट करेंगे। हमारा ये कर्तव्य है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।